हेलो बच्चों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वाला फील पर। मैं केआर कल्याणी फिर से आ गया हूँ मस्ती के साथ फिजिक्स सिखाने के लिए। और बहुत दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि बोया माइक मेरा ख़राब हो गया था। ऑनलाइन किए तो उसमें लेट लग गया और फिर बीच में हमारा जो है से बड़ा व्यस्तता रहता है, इस वजह से बना नहीं पा रहे थे वीडियो। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर शायद यूट्यूब के माध्यम से जो हमको कुछ दे रहे थे वो छोड़ दिए। ऐसा कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा दिक्कतें आ गई थी। अब फिर कंटिन्यू रहेंगे, सभी आदमी जुड़ जाइए। और अब तो एकदम आप शेयर कर ही दीजिए सारे दोस्तों को जो आपके साथ पढ़ते हैं 12th में, क्योंकि हम आप लोगों को कंटिन्यू करने जा रहे हैं फिर से वही ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन था उसका सीज़न। तो इस सीज़न में सब आदमी अगर पार्टिसिपेट होंगे तो उम्मीद करते हैं जो उसका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा सही होने वाला है बोर्ड में। ठीक है, तो आज हम लोग लेकर के आए हैं फर्स्ट यूनिट जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड था, उस चैप्टर का हम 2 पार्ट में ऑब्जेक्टिव दे दिए थे और वो दोनों कंप्लीट आप लोग उम्मीद करते हैं कर लिए होंगे। आज हम लोग अगला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से लेकर के आए हैं। और ये चैप्टर में सिर्फ हम 10 ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो ज़्यादा संभावना है बोर्ड में आने की। अब देखिए, ये हमारे पास 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं और इसका हम अभी प्रश्न आपके सामने बताएंगे। आप लोग तो जानते हैं सिर्फ हम टिक लगवाते नहीं हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है विभव प्रणवता बराबर होता है। विभव प्रणवता बराबर, आप देखिए इसका आंसर आप लोगों के लिए होगा विभव प्रणवता E बराबर होता है -dV/dx। इसको हम लोग विभव प्रणवता कहते हैं। आपको विभव प्रणवता न पूछ करके आपको ये भी पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सत्य है, तो आपको चुनना है E बराबर -dV/dx। बाय द वे, अगर आपको कभी निगेटिव न रहे तो भी घबराना नहीं। अगर निगेटिव साइन रहे और पॉजिटिव साइन रहे तो आप निगेटिव वाला को चुनिए, वो सही होगा। अगर मान लीजिए पॉजिटिव निगेटिव का अर्थ न दे रहा है तो आप -dV/dx लिखिए। और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध है। ठीक है, याद रखेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध दर्शाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं विभव प्रणवता। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको ये भी पूछ सकता है, अगर मान लीजिए आगे फॉर्मूला आपको ये भी हो सकता है। इसी दूरी को ना कोई बुक ऐसे भी लिख सकता है E बराबर dV/dr, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखेंगे, हमारे पास ये भी क्या है, डिस्टेंस ही है, तो ये भी हो सकता है। इसी को उल्टा करके आपको घुमा करके ऐसे भी दे देगा dV बराबर E/dr। तो ये हमारे पास विभव प्रणवता यहाँ पर नहीं कहेगा, यहाँ पर क्या कहेगा, जो निम्नलिखित में से कौन संबंध सत्य है। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हैं, ये रिलेशंस है हमारे पास विभव प्रणवता के आधार पर। तो पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूसरा चैप्टर के लिए आपका पहला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब दूसरा है विद्युत द्विध्रुव में विद्युत विभव का व्यंजक होगा। अब क्या होगा ये देखिए, आप लोगों को सर पढ़ाए होंगे, अभी बताते हैं। V बराबर 1/4πε0 इंटू P cos θ/r²। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है जो एक विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव को निकाला जाता है। अब देखिए, ये डायरेक्ट आपको व्यंजक भी पूछ सकता है। अगर व्यंजक नहीं पूछेगा तो आपको ये पूछेगा कि एक विद्युत द्विध्रुव के कारण हमारे पास जो विद्युत विभव होता है वो किस प्रकार से रिलेट है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से V समानुपाती होगा 1/r² के। इस बात की जानकारी हम पहला वीडियो में भी दिए थे। जब तीव्रता की बात करेगा तो RQ होता था और जब विभव की बात करता था तो 1/r² होता था। तो हमारे पास यहाँ पर से 2 प्रश्न उठा सकते हैं। अगर बाय द वे वो किसी थीटा के लिए नहीं पूछ रहा है, अगर बोल देगा निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा विद्युत विभव, तो निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान यहाँ पर से आप डाल दीजिए।
निरक्ष के लिए कंडीशन आप जानते होंगे 90 डिग्री होता है कि नहीं। तो निरक्ष के लिए अगर 90 डिग्री डालिएगा तो यहाँ पर से ये पूरा 0 हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पर 0 डालिए, मतलब 90 डालिए तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। तो निरक्ष पर के लिए पूछा तो 0 होगा। अगर अक्ष पर के लिए पूछ देगा तो आप थीटा बराबर 0 डाल दीजिएगा। तो cos 0 का वैल्यू होता है 1 और हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बट्टा R स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपको इस व्यंजक से 4 प्रश्न पूछ सकते हैं। 4 प्रश्न नहीं हुआ, मतलब 4 तरह से इसको घुमा घुमा करके वो हमारे पास पहला ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है और तीसरा निरक्ष पर पूछेगा तो 0 हो सकता है और अक्ष पर पूछेगा तो ये cos थीटा को हटा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारे पास दूसरा प्रश्न क्लियर है। अब हम लोग तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है जब विद्युत विभव बराबर होता है, तो विद्युत विभव बराबर हमारे पास होता है किसके, तो सिंपल सा है, आप लोग जानते होंगे V बराबर W/Q। क्या होता है? V बराबर W/Q। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। कभी कभी इसका फॉर्मूला V बराबर W/Q नॉट के रूप में भी मिलेगा। तो आप लोगों को घबराना नहीं है, कुछ भी रखे ऊपर कार्य बट्टे आवेश रहेगा हमारे पास, वो क्या होगा, विभव। ये भी हो सकता है विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश। ठीक है, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। तो ये तीनों में से कुछ भी ऑप्शन रहे आप चुन सकते हैं और इसके आधार पर W बराबर हम VQ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। विद्युत विभव बराबर होता है किसके, तो कार्य बट्टा आवेश के, W/Q के, W/Q नॉट के, इसमें से कोई भी दीजिए। R त्रिज्या के गोले के विद्युत धारिता होता है। R त्रिज्या के गोला है, उसकी विद्युत धारिता अगर पूछेगा तो आप लोग ध्यान में रखेंगे ये फॉर्मूला हमारे पास C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये फॉर्मूला होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ये R क्या है, तो गोले की त्रिज्या। अगर ये कोई गोला है और इसकी विद्युत धारिता की बात बोले तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये चीज़ भी कभी कभी पूछता है जो किसी गोलीय चालक की विद्युत धारिता समानुपाती होता है तो किसके, तो C समानुपाती किसके होगा, R के। कभी दिया रहेगा R स्क्वायर, इस तरह से कुछ घुमा करके, तो ध्यान रखेंगे। इससे 2 तरह के प्रश्न आएंगे, या तो ये पूछेगा नहीं तो ये पूछेगा। ठीक है, अब पूछता है विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक होता है। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू अगर बात करेंगे, ज़्यादातर ऑप्शन देने वाला, तो वो होता है फैराडे। क्या होता है, फैराडे, जिसको हम लोग F द्वारा डिनोट करते हैं। अब भाई साहब इसका रिलेशन भी आपसे पूछ सकता है, वो हो सकता है ऐसे। जब विद्युत धारिता का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं Q बराबर होता है C बराबर होता है Q/V। ये Q क्या है, तो चार्ज है, V क्या है, तो वोल्टेज है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं Q का SI मात्रक कूलॉम, वोल्ट का SI मात्रक वोल्ट ही होता है। तो कूलॉम पर वोल्ट जो होगा वो हमारे पास ये विद्युत धारिता का SI मात्रक होगा, कूलॉम पर वोल्ट, जिसको हम लोग फैराडे बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 फैराडे बराबर 1 कूलॉम पर वोल्ट, मतलब कूलॉम वोल्ट इन्वर्स। तो ये भी हमारे पास हो सकता है। कभी कभी ऐसे भी पूछता है जो 1 फैराडे बराबर होता है तो क्या होगा, 1 कूलॉम वोल्ट इन्वर्स। ठीक है, या 1 कूलॉम पर वोल्ट। तो आप इसके आधार पर कभी कभी ये भी पूछ देगा जो विद्युत धारिता का निम्नलिखित में से व्यंजक क्या है, तो क्या होगा, C बराबर Q/V। ठीक है, तो हमारे पास ये नहीं समझने का, ये फॉर्मूला है, ये क्या है, मात्रक है, इसका मात्रक। ठीक है, और ये फॉर्मूला है Q का मात्रक मतलब आवेश का SI मात्रक कूलॉम, विभव का SI मात्रक वोल्ट, तो C/V। इसी को C पर वोल्ट भी लिख सकते हैं और इसी को नीचा से ऊपर करके 1 फैराडे बराबर 1 कूलॉम पर वोल्ट होगा। तो याद रखेंगे विद्युत धारिता से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछेगा, ज़्यादातर ऑप्शन में आपको मिलेंगे फैराडे, और वो फैराडे होता है 1 फैराडे 1 कूलॉम वोल्ट इन्वर्स के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्लियर है। अब अगला हमारे पास प्रश्न है, एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए हमारे पास सही के ऑप्शन की बात करें तो हमारे पास C बराबर होगा 1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ये हमारे पास A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं ये समांतर पट्टिका संधारित्र है, ठीक है, और ये इसकी क्षेत्रफल दिखाता है, ये D डिस्टेंस है, इसका क्षेत्रफल A है, और ये हवा या निर्वात में स्थित है तो A एप्सिलॉन नॉट बाय D होगा। अगर इस
संधारित्र में कोई मीडियम रख दिया, पूरा मीडियम रख दिया, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, C बराबर A∈0ε/r/d। बात समझ गए। इसके अंदर में कोई माध्यम नहीं रखा हुआ, सिर्फ हवा है, तो ये होगा सही। अगर कोई मीडियम भर दिया गया पूरा तो हमारे पास A∈0ε/r/d होगा। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी पूछेगा, अगर किसी समांतर पट्टी का संधारित्र में बीच में किसी मीडियम को रख दिया जाए, मतलब कोई माध्यम प्रावैद्युत पदार्थ को डाल दिया जाए, तो उसका धारिता किस प्रकार चेंज होगा। तो याद रखेंगे ऊपर एप्सिलॉन r है, अगर इसमें हम मान बढ़ाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, तो क्या होता है, बढ़ेगा। तो हम लोग किसी भी समांतर पट्टी का संधारित्र में अगर परावैद्युत पदार्थ को डालते हैं तो उसकी विद्युत धारिता बढ़ता है, याद रखेंगे। तो हमारे पास इस फॉर्मूला से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। साथ ही साथ इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर पट्टिकाओं की दूरी को बढ़ाया जाए तो बताइए धारिता क्या होगा। तो नीचा में D है और C यहाँ है, तो हम याद रखेंगे पट्टिका की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता का मान घटेगा। इसमें कोई दूसरा परावैद्युत पदार्थ डालेंगे तो पट्टिका का धारिता बढ़ेगा। ठीक है, समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के इस चीज़ को आप समझ लिए होंगे, अच्छा से याद रखें। चलिए अब अगला है 125 समान बूंदे जिसमें प्रत्येक की विद्युत धारिता 4 माइक्रोफैराड है, मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की विद्युत धारिता क्या होगी। इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग टाइप में भी, मतलब शॉर्ट टाइप में जो क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए डिटेल भी एक वीडियो डाले हुए हैं, आप जा करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें हम ट्रिक भी बताए हुए, और ऐसे अभी भी बता देते हैं। इसका ट्रिक है, लॉन्ग के लिए आप वीडियो पूरा देखिए। और इसका ट्रिक ये है, जब आपका ये 125 जब भी दिया हुआ रहेगा, याद रखेंगे वो घन में दिया रहेगा। घन मतलब 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 1 का घन, जो भी हो वो घन में रहेगा। तो आपका काम है इसका घनमूल करना। तो घनमूल हमारे पास अगर 125 की करेंगे तो कितने होगा, 5, और जो शुरुआती रहेगा 4, तो हमारे पास क्या होगा, 20 माइक्रोफैराड। ये आंसर होगा। तो याद रखेंगे जब भी इस तरह के प्रश्न देंगे, आपको जो बूंदों की संख्या होगा वो घन में दिया रहेगा, उसका घनमूल करना है। और जो जितना पहले एक बूंद की विद्युत धारिता होगा उसको गुना कर देना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा जो भी आपके पास ऑप्शन होंगे। ठीक है, आवेशी चालक की स्थितिज ऊर्जा होता है, आवेशी चालक के कहे तब पर भी और आवेशित संधारित्र के बोले तब पर भी। संधारित्र तो भी दोनों के लिए सेम फॉर्मूलाज होंगे और इसको आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और वो हमारे पास फॉर्मूला ये हो सकता है, U बराबर 1/2 CV²। ये बहुत स्टैंडर्ड है। इसके अलावा 2 और आ सकते हैं। अब वो कौन आ सकते हैं इसको आप समझिए। हम फार्मूला यहाँ पर अभी बताए हैं, C बराबर Q/V होता है। तो यहाँ पर से आप किसी एक को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1/2 और C के जगह पर Q/V भी पुट कर सकते हैं, और इनटू में भी, तो ये V से V कैंसिल, ये स्क्वायर था तो एगो कैंसिल हुआ तो V बचेगा, तो क्या होगा 1/2 QV। तो हमारे पास याद रखेंगे पहला फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होंगे वो 1/2 CV² होगा, और दूसरा जो होगा वो 1/2 QV हो सकता है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, हमारे पास ऐसा भी हो सकता है 1/2 Q जो भी हमारे पास है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, CV। ये तो आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर पुट कर लो, Q है ही। अब यहाँ पर V का वैल्यू बताओ, तो V का वैल्यू बताएंगे यहाँ पर से, तो क्या हो सकता है, तो V बराबर हो जाएगा इस फॉर्मूला के हिसाब से C बराबर Q/V। तो हमारे पास V बराबर Q/C। ठीक है, तो यहाँ पर V बराबर Q/C होता है, तो Q/C। ठीक है, तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो सकता है, Q²/2C। तो हमारे पास ये भी फॉर्मूला होगा। अर्थात आप याद रखेंगे स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो सकता है, 1/2 CV² या 1/2 QV या Q²/2C। ये तीनों फॉर्मूला में कोई भी हो सकता है। आपके ऑप्शन में ज़्यादातर ये ऑप्शन देते हैं, नहीं तो ये भी हो सकता है और नहीं तो ये भी हो सकता है। तो तीनों ऑप्शन में कोई भी पूछे, आप लोगों को दिक्कत नहीं करना है, आराम से इसको आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग
और कहीं कहीं ऐसा भी होगा इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स वगैरह भी डालेगा। तो न्यूमेरिकल्स डालेगा तो ऐसे डाल देगा कि एक संधारित्र की धारिता इतना है, इसको इतना वोल्ट तक आवेशित किया गया, बताइए संधारित्र संचित ऊर्जा क्या है। तो हमारे पास क्या कर देंगे 1/2 CV² पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार से अब किसी समांतर पट्टी का संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का मान होता है। तो हमारे पास इसको हम लोग UE बोलते हैं, जिसको ऊर्जा घनत्व भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्जा घनत्व। ठीक है, यहाँ पर तो ऊर्जा घनत्व का मान होता है 1/2 ε0 E²। ये हमें हमेशा याद रखेंगे 1/2 ε0 E²। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला। ठीक है, अगला है और लास्ट है, एक न्यूमेरिकल छोटा सा डाले हैं। ऐसा जरूरी नहीं जी यही प्रश्न आ रहा है, लेकिन बता दिए हैं जो छोटा सा जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाला भी आ सकता है। आप जब सीखे होंगे, सर सिखाए होंगे, तो उसमें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, छोटा छोटा वाला पूछेगा। ऐसे हम ये पूरे चैप्टर का समरी बता रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन इससे आगे नहीं आएगा, हमेशा याद रखेंगे। लेकिन जितना बात बता रहे हैं उस सारी बात को याद रखना है, किसी भी तरह से घुमा करके आपको पूछ सकता है। तो ऐसा ना हो जो मतलब सिर्फ हम लिखे हैं वही आएगा, सिर्फ जो बोल रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिए, कुछ भी और उम्मीद करते हैं ये पूरी बात जो समझाए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आप लोग कंटिन्यू रहिए, हमेशा वीडियो हम डालते रहेंगे लगातार। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, सभी का जो है पूरा समझ में आ जाएगा। किसी तरह के कोई भी चैप्टर में डाउट हो कमेंट कीजिए, हम वीडियो बना कर डाल देंगे, आप लोग क्लियर करके पढ़ते रहिए। ठीक है, और तैयारी में अभी से लग जाइए क्योंकि समय बहुत कम है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के। जय हिंद।